हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोग की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ठीक है, एंड उन कर्तव्यों के बारे में आप जानते भी होंगे एंड उसके बारे में अन्य लोगों को भी, यानी जो लोग जागरूक नहीं हैं उन्हें भी जागरूक करते होंगे, बताते होंगे, अवेयरनेस में डालते होंगे ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाइफ को जी सकें, हैप्पीनेस से भरी हुई लाइफ जी सकें। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कर्मा होता है, यानी गुड कर्मास होता है, जिससे कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है और भी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे ये आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है, किन के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी आज के डाउनलोड्स मैसेज से। तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज किसी डिवाइन बीइंग चूजन वन के लिए है। ठीक है, तो मैसेज ये है कि नो मोर कॉम्प्रोमाइज़ राइट नाउ। ठीक है, तो कोई डिवाइन बीइंग चूजन वन है जो अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, यानी लोगों को सर्व किए जा रहे हैं, अपनी आत्मा को मारकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, यानी कि बहुत सारे समझौते अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एज अ डिवाइन बीइंग यू आर अ फ्री सोल। ठीक है, तो आप एक फ्री सोल हैं एंड डिवाइन ने आपको फ्री सोल के रूप में ही भेजा था। एंड जो आपका जो कार्य है या सोल पर्पस है, उसके लिए डिवाइन आपको पूरी तरीके से फ्री करना चाहते हैं, अपने आप को आपकी एनर्जीज में लाना चाहते हैं, बैलेंस फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे परिस्थितियों के साथ, लोगों के साथ, अपने जीवन के साथ, तब तक आप बैलेंस नहीं हो सकते। एंड अपनी लाइफ में संतुलित होना आपको बेहद ज़रूरी है अपने सोल पर्पस को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी चूजन वन डिवाइन बीइंग या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो भी है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी समझौते कर रहे हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, अपनी फ्रीडम के साथ, अपने कार्यों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन ने उनको डायरेक्ट मैसेज भेजा है कि नो मोर कॉम्प्रोमाइज़ राइट नाउ। अब आपको किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से बदतमीजी कर रहे हैं या फिर किसी को के खिलाफ जा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। ठीक है, आपको पसंद नहीं आ रही, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंच रही है, साथ ही साथ आप अपनी एनर्जीज, ठीक है, वहाँ पर लगा रहे हो जहाँ से आपको कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा है, यानी आप एनर्जीज लगा रहे हो, आपको लोगों को सर्व किए जा रहे हो, दिए जा रहे हो एंड आपको कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा, कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है। एंड उसके बावजूद भी लोगों को आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ कर रहे हो, उनके लिए अवेलेबल रह रहे हो, कार्य कर रहे हो एंड अपनी आत्मा को चोट पहुँचा रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचा रहे हो। तो ये चीज़ें स्टॉप करना चाहते हैं डिवाइन, ताकि आप अपनी बैलेंस में आ सकें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा सकें, साथ ही साथ जो आपकी प्रीशियस एनर्जीज है उसको उसके सही कार्य में लगा सकें। सो आज का मैसेज आया है नो मोर कॉम्प्रोमाइज़ राइट नाउ फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप अपने साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। यदि आप अपनी देखभाल नहीं कर पाएंगे सही प्रकार से तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सो सबसे पहले अपने आप को उस चीज़ में रखिए कि अपने आप के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी हेल्थ के साथ, अपने रूटीन के साथ। ठीक है, या फिर जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड मन मार के वो चीज़ें आप कर रहे हो तो उससे क्या होता है, आपकी आत्मा को चोट पहुंचती है बार बार एंड वो ड्रेन होती है, एनर्जीज आपकी क्या होती है, जैसे एनर्जीज ड्रेन होने लग जाती है धीरे धीरे। तो वो गलत है आपके साथ। आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो डिवाइन आपको मैसेज भेज रहे हैं कि अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए इतना ज़्यादा। ठीक है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो ड्रेन ना हो। ठीक है, यानी कि आप अपने बैलेंस को भी प्राप्त करें एंड अपनी एनर्जीज में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे एंड आप अपनी फ्रीडम को प्राप्त करो। फ्रीडम का मतलब आप एक फ्री सोल हो, जो भी कार्य ईश्वर ने आपको दिया है उसको आपको फ्रीली करना है, बैलेंस होकर करना है। एंड इस चीज़ को करने के लिए आपको अपने लाइफ में बहुत सारी जो आपने समझौते किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, उन सभी चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है,
यानी अपने आप पर फोकस्ड होना होगा। ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, यानी आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, घर पर उसने रोटी खाई, उसने पानी पिया कि नहीं पिया, उसने दवाई खाई कि नहीं खाई। आप कहीं निकले हो घूमने तो अपने आप को पूरी तरीके से वहाँ रखिए, ना कि वहाँ पे रखिए जहाँ पे आप अवेलेबल ही नहीं है राइट नाउ, एंड आप वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते। उसके बावजूद भी आपका ध्यान कहाँ पे है, आपका शरीर तो जा रहा है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है आपको। अपनी लाइफ को, अपनी फ्रीडम को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अब आपको बनाना है, एंड उसके लिए पूरी तरीके से वर्क करना है। ठीक है, ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचे। ठीक है, आपकी एनर्जी सही जगह पे लगे एंड आप बैलेंस को प्राप्त कर सकें। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलते ही होंगे कि आपको बैलेंस होना, यहाँ पे ना बोलना। जब भी आप कोई गलत चीज़ कर रहे होंगे या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर अपनी आत्मा के साथ समझौता करके कोई कार्य कर रहे होते, तो वहाँ पर आपकी आत्मा से या क्वेश्चन या आंसर आपको आ रहा है कि किस लिए कर रहे हो आप, एंड इससे क्या फ़ायदा है आपको। एंड नो भी वो चीज़ आपको बोलती होगी, आपकी जो आत्मा है, आपकी सोल है। आप कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे होगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपकी सोल से नो आता होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा, गुस्सा आता होगा, एंजाइटी होती होगी। तो मतलब वो कार्य अब आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको समझौते वंश कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। तो ज़बरदस्ती मत कीजिए अपने साथ। ठीक है, अपनी सोल को फ्री कीजिए, फ्रीडम दीजिए अपने आप को। ठीक है, एंड डिवाइनली जो भी गाइडेंस आपको प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंग चलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने बैलेंस को प्राप्त कर सकें एंड अपने कार्यों को करने के लिए पूरी तरीके से संतुलित फॉर्म में आ सकें। ठीक है, तो संतुलित होना आपको बेहद ज़रूरी है, एंड फ्री सोल होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन बीइंग चूजन वन जो होते हैं उनको डिवाइन सबसे पहले फ्री करते हैं हर प्रकार की जंजीरों से, प्रॉब्लम से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से, कार्मिक पैटर्न से। एंड सम टाइम ये होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम क्लोजली जुड़े होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्लोजली जुड़ने का मतलब है हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, समझौते कर रहे होते हैं बहुत सारे। यानी कि क्लोजली यानी कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, अब उसके लिए आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, एंड खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, कोई और कार्य नहीं कर रहे हो, बस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को रखिए, अपनी प्रायोरिटी रखिए, सबसे फर्स्ट सेल्फ लव में रखिए खुद को, अपने आप को स्टेबल रखिए, बैलेंस रखिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, देन आप कुछ भी करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी कि जब आप बैलेंस फॉर्म में रहते हैं तो उसमें रहते हुए जो कार्य आपको आपकी सोल गाइड कर रही होती है या डिवाइन गाइड कर रहे होते हैं, आप उसको करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा बोला मैंने। लेकिन आप यहाँ पर अपने आप को छोड़कर, पूरी तरीके से इग्नोर कर दुनिया भर के लोगों को क्या कर रहे हो, प्लीज़ कर रहे हो, उनके लिए अवेलेबल रह रहे हो, थैंकफुल रह रहे हो, विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रेसियस हो, आपकी एनर्जीज प्रेसियस है, एंड वो बहुत अच्छे कार्य के लिए है। ठीक है, सो अपने कार्यों को समझिए, एक जिम्मेदारी समझिए। ठीक है, एंड अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कीजिए, एंड नो मोर कॉम्प्रोमाइज़ फॉर योर सेल्फ। ठीक है, फॉर योर ड्यूटीज़, जो आपकी रियल ड्यूटीज़ हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपनी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, या फिर ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जो आपकी एनर्जीज का फ़ायदा उठा रहे हैं एंड रिटर्न बैक में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ से। सो ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है। ये नहीं कि जैसे आप मान लीजिए आपकी फैमिली है तो फैमिली में ही आप शुरू हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आपको मतलब एक बैलेंस एनर्जीज नहीं मिल रही, यानी तो यहाँ पे जो मैसेज आया आपको अपने लिए बताया जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपना सबसे फर्स्ट। ठीक है, पूरी तरीके से बैलेंस होइए, अपने कार्यों को कीजिए, समझिए उस कार्य को कीजिए, एंड अपना जो कहते हैं एक पोजीशन प्राप्त कीजिए। उसके बाद देखिए आपकी वैल्यू भी होगी बहुत ज़्यादा, एंड आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहेंगे जो आपकी वैल्यू करते हो, आपकी मतलब आपका अच्छा सोचते हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ईश्वर आपकी लाइफ में रखेंगे, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखेंगे जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हो एंड उनके लिए कार्य किया, लेकिन वहाँ से आपको रिटर्न बैक नहीं मिला है, तो ऐसी जगह ईश्वर आपको रखेंगे ही नहीं अब। ठीक है, आपकी लाइफ में सिर्फ उन लोगों के लिए एंट्री होगी जो आपके लिए अच्छा सोचते हो एंड सेम एनर्जीज उनके अंदर भी आपके लिए हो, तो वही लोग अब आपकी लाइफ में रहेंगे, अदरवाइज़ नो
मोर कॉम्प्रोमाइज़ हेयर राइट नाउ, ठीक है। तो मैसेज आज का यही आया हुआ है। सो बार बार ये मैसेज मेरे मुंह पे आ जा रहा है बार बार, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्राउन चक्र से आया है। तो क्राउन चक्र का मतलब मेडिटेशन के दौरान है। क्राउन चक्र की मेडिटेशन के दौरान एकदम क्लियर साइन दिया है डिवाइन ने, नो मोर कॉम्प्रोमाइज़। मे बी मेरे लिए भी हो सकता है, ठीक है, एंड किसी डिवाइन बीइंग के लिए भी हो सकता है जो किसी जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उनके लिए भी हो सकता है। मे बी मैं भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए मेरे लिए भी ये मैसेज है, ठीक है। सो अपनी लाइफ में आप वो कार्य जो कर रहे हो, बार बार मन मार के कर रहे हो, एंड आपकी आत्मा को चोट पहुँच रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँच रही है, तो वो कार्य आपको नहीं करना है। नो मोर कॉम्प्रोमाइज़ राइट नाउ हेयर से यही मैसेज है आज का, ठीक है। सो अपना ध्यान रखें एंड अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करने पर ध्यान दें, ताकि आप एक फ्रीडम को प्राप्त करें एंड अब एक पोजीशन को प्राप्त करें। यानी ये चीज़ आपको पोजीशन की तरफ लेकर जा रही है, एंड जब वो पोजीशन आपकी लाइफ में आएगी तो आप एक तरीके की स्ट्रांगनेस में आएंगे, जिससे कि आप तो स्ट्रांगनेस में ही आएंगे आपसे जो लोग जुड़े हैं, यानी आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, माता पिता, जो लोग भी हैं वो लोग भी स्ट्रांगनेस में आएंगे, एक सुरक्षा कवच के घेरे में आएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा काम आप सबसे पहले कीजिए, क्योंकि आप ही वो माध्यम है, ठीक है, जिसके द्वारा लोगों को गाइड किया जा सकता है, उनको सही रास्ता दिखाया जा सकता है, एंड एक सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है अपने लिए एंड अपने जो आपके अपने हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने से अच्छा है, समझौते करने से अच्छा अपने ऊपर वर्क कीजिए। इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए क्या हो सकता है कि आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानेंगे एंड एक पोजीशन को भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। एंड सोल पर्पस भी आपका बहुत अच्छा होगा, जो आपकी लाइफ को किधर लेकर जाएगा, खुशियों की तरफ, अबंडेंस की तरफ, एंड डिवाइन से आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप इस जर्नी में है, यू आर ब्लेस्ड राइट नाउ। सो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ किसी प्रकार का मत कीजिए, कोई समझौता मत कीजिए जो आपको तकलीफ़ दे रहा हो, क्योंकि इस तरीके से करते करते आपकी आत्मा बिल्कुल मर जाएगी एंड लोग आपकी एनर्जीज़ का फ़ायदा भी उठा लेंगे एंड आपको पूछा भी नहीं जाएगा। तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, सबसे ज़्यादा लोगों के लिए कीजिए, लेकिन उतना ही जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल ना रहें, ठीक है, एंड अपने ऊपर वर्क करें। ओके, तो ये हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज कि नो मोर कॉम्प्रोमाइज़ राइट नाउ हियर, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने लिए कार्य करना है, ठीक है। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो ये तो था हमारा डाउनलोड्स मैसेज आज के दिन का। तो यहाँ पे कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया द हाई प्रेस्टिज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, द फूल, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द हेरोफेंट, द सन, एंड बॉटम कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उसी के नीचे हमारा नाइट ऑफ वैंड्स, जो ये दिखा रहा है कि आपको अपने कार्यों को लेकर पूरी तरीके से फोकस्ड होना है, पैशनेटिंग होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने बैलेंस को प्राप्त कर सकें, ठीक है, एंड अपनी रियल पोजीशन को प्राप्त कर सकें, जो चीज़ आपके लिए डिवाइन ने बनाई है वहाँ तक आप पहुँच सकें। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बैलेंस में होना पड़ेगा, यानी नो कॉम्प्रोमाइज़, किसी प्रकार का समझौता नहीं, किसी प्रकार का दिखावा नहीं, कोई गलत चीज़, नेगेटिव थॉट लेकर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप बैलेंस होंगे तभी वहाँ पर पहुँचेंगे, जो आपके लिए डिवाइन ने यानी ईश्वर ने जो पोजीशन बनाई है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल प्योर हो जाएंगे एंड बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, संतुलित होंगे हर एरिया में। तभी आप इस जो कहते हैं अबंडेंस को प्राप्त करेंगे, जिसके लिए डिवाइन ने आपको चूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे जो मैसेज आया है, तो देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टिस आया सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। इंट्यूशन पावर आपकी थर्ड आई के माध्यम से आपकी तेज होती है, एंड थर्ड आई आपके जहाँ पे बिंदु लगाते हैं वहाँ पर होता है, ठीक है। उसका कलर होता है हमारा नीला होता है, ओके। तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो ये बता रहा है कि जब आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बहुत सारी चीज़ों में अपना ध्यान, जो ध्यान शक्ति के द्वारा उस कार्य को पूरी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, एंड आपका ध्यान उन जगहों से हटेगा जो आपके लिए बना ही नहीं है। आपकी एनर्जीज उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं होगी, आप ऑलरेडी नो बोलेंगे ऐसे कार्यों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं ना, इंट्यूशन पावर, सेक्रेट नॉलेज, मिस्टीरियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर पे वर्क करना है, सेक्रेट बुक यानी पवित्र बुक्स पढ़नी है, जिसके माध्यम से क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। एंड नॉलेज क्या करेगी, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में भी आपको चीज़ें बताएगी, यानी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा, ठीक है।
दूसरा ये बता रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आपको फोकस्ड रहना है। कहाँ? बिल्कुल अपने गोल पर, जो आपका गोल डिवाइन आपको बता रहे हैं, जो कार्य बता रहे हैं, आप उस पर फोकस्ड रहिए। बिल्कुल जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है वहाँ से ध्यान मत हटाइए, बिल्कुल उसको प्रायोरिटी पे रखिए, एकदम फर्स्ट रखिए। यानी कि जो भी गोल है, जो भी पर्पज़ है, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए, अपनी एनर्जीज वहाँ पर लगाइए, फोकस्ड रहिए उस कार्य के लिए, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में क्या लाएगा? बहुत सारे इंडिपेंडेंट लाएगा, यानी कि बहुत सारी फ्रीडम आपकी लाइफ में भरेगा। फ्रीडम का मतलब है आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हटेंगे, यानी जो अननेसेसरी आप जिनसे जुड़े हुए हैं। तो जब आप अपने कार्यों पर फोकस्ड होते हैं, जो आपका मुख्य कार्य है, तो आपका ध्यान कहाँ से हटता है? फालतू की चीज़ों से हटता है, जहाँ पर अननेसेसरी आप अपनी एनर्जीज यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत रख रहे हैं, यानी कि अवेलेबल रख रहे हैं। तो जब आप अपने ऊपर फोकस्ड होंगे, अपने कार्यों पर फोकस्ड होंगे, तो क्या होगा? आप इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी से बच पाएंगे, फोकस्ड होंगे। एंड जब फोकस्ड होंगे तो आप अपने लिए कार्य करेंगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कार्य करेंगे, एंड डिवाइन ने जो कार्य आपके लिए चूज़ किया है उसको करेंगे, जो आपकी लाइफ में लेकर आएगा फ्रीडम, बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ। तो फोकस्ड होने के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए आप 7 चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन इज़ मस्ट मंत्र जब 2 चीज़ें मुख्य रूप से कीजिए, जिससे कि आपका ध्यान आपके ऊपर लगे, साथ ही साथ आपके अपने कार्यों पर लगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स ये बता रहा है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बिल्कुल ध्यान एक चीज़ को सेलेक्ट करना है एंड फोकस्ड रहना है, पूरे उसी चीज़ पर फोकस्ड रहना है। यानी आपको सेलेक्ट कर लेना कि मुझे ये करना है, ठीक है, तो उस पर पूरी तरीके से अपने ध्यान को लगाना है। ठीक है, एंड साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है वो कीजिए, प्रोग्रेस के लिए कार्य कीजिए उसके लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए कार्य कीजिए, एंड अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो स्वयं लीजिए। ठीक है, किसी पर मत छोड़िए कि ये मेरी लाइफ का डिसीजन लेगा, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, एंड डायरेक्ट आपको कौन कर रहा है? डिवाइन, यानी ईश्वर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आप अपना डिसीजन किसी और पर छोड़ेंगे तो वो अपने तरीके से डिसीजन लेगा, जबकि आपको डिवाइनली चलना है तो डिसीजन भी आपका अपना स्वयं का होना चाहिए, क्योंकि आपका डिसीजन ही आपकी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, ईश्वर से जोड़ेगा, साथ ही साथ आपको क्या करेगा? फ्री करेगा हर प्रकार की नेगेटिविटी से। ठीक है, तो आपको अपना डिसीजन स्वयं लेना है एंड फोकस्ड रहना है, साथ ही साथ एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें रख ली एंड फोकस्ड नहीं, फोकस हो पाओगे, आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, किसी एक चीज़ को पूरी तरीके से उस पर ध्यान लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आप अपनी नई शुरुआत की तरफ जा पाओगे। क्योंकि यहाँ पे द फूल आया है जो ये बता रहा है कि आपको फोकस्ड भी रहना पड़ेगा, सेलेक्ट भी करना सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने जो आपका पर्पज़ है उसको, एंड साथ ही साथ अपने इंट्यूशन पावर को तेज करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, ताकि आप बैलेंस फॉर्म में आ सकें। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे आया हुआ है जो ये बता रहा है कि डिवाइन एंड एंजल्स आपकी लाइफ में टेम्परेंस यानी बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप बैलेंस में आए, एंड वो हर प्रकार के मैसेजेस आपकी लाइफ में प्रोवाइड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। एंड यहाँ पे क्राउन चक्रा भी दिख रहा है टेम्परेंस कार्ड में, जो ये बताता है कि आपको अपने क्राउन चक्रा पे पूरी तरीके से वर्क करना चाहिए, जिससे कि आपका कनेक्शन किससे हो? डिवाइन से बने, यानी सीधा ईश्वर से बने। एंड जब ईश्वर से आपका कनेक्शन बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस डिवाइन द्वारा डायरेक्ट मिलेंगे, एंड डिवाइन से जब आपका कनेक्शन बनेगा तो आपके सारे चक्रास भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ ट्रैक पर आएगी पूरी तरीके से, क्योंकि डिवाइन अपने द्वारा आपको गाइड करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, आपके पास मैसेजेस भेजेंगे, ठीक है, जो आपको एक बैलेंस लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, एंड बॉटम कार्ड जो यहाँ पे आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो ये बता रहा है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज, जो एक बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, ठीक है, एज लाइक अ पेरेंट जिससे वर्किंग होते हैं ना, तो उस टाइप की एनर्जी सारी की उस तरीके का ध्यान रखने वाले ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, नर्चरिंग यानी बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखने वाली, पालन पोषण करने वाली, उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखने वाली, यानी प्रकृति भी दिखा रहे, तो प्रकृति में जीव जंतुओं का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखती हैं, साथ ही साथ अपनी फैमिली में भी लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं चीज़ें टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहती हैं, देती रहती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा बहुत से गलत लोग भी उठाते हैं। यदि आपका नेचर इस तरीके का है अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के जीव जंतुओं के लिए, तो कई लोग देखते हैं कि आपका बिहेवियर ऐसा है, नेचर ऐसा है, तो वो क्या करते हैं, जब आप
बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, तो उस डाउन टू अर्थ बिहेवियर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दैट्स बिकॉज डिवाइन यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि नो मोर, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा अपनी एनर्जीज़ को लेकर। आप अपनी एनर्जी सिर्फ वहीं दीजिए जहाँ से आपको फीडबैक सेम लेवल का मिलता हो। साथ ही साथ आपकी एनर्जीज उस चीज़ को करने के बाद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। साथ ही साथ आपकी जो सोल है ना वो संतुष्ट होती है। आपको मन मार के वो चीज़ें ना करनी पड़े, समझौता करके ना करनी पड़े, ठीक है। तो आपको अपनी सोल के अकॉर्डिंग चलना है, जो आपकी सोल कहती है आपको ये कार्य करना चाहिए, एंड उससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको अपने 7 चक्रास पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपके 7 चक्रास बैलेंस हो एंड आपको उनके द्वारा जो जो कार्य है वो पता चले कि आपकी किस किस एरिया में कौन कौन सा चक्रास वर्क करता है। सबसे फर्स्ट हमारा रूट होता है एंड सबसे लास्ट होता है 7 चक्रा। 7वां चक्र हमारा क्राउन चक्र, जो हमारे माथे पर होता है, माथे के ऊपर होता है, ऊपरी हिस्से में होता है, ठीक है, जो डिवाइन से आपको जोड़ता है, यानी भगवान से। एंड भगवान कहाँ है? आपके सिर पर हैं, यानी आपके सिर के ऊपर बैठे हुए हैं। अपने ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। एंड उनके द्वारा जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस या जो भी आपकी लाइफ के लिए चेंजेस आते हैं उसको अपनाइए एंड अपनी लाइफ को बैलेंस की तरफ लेकर जाइए, क्योंकि डिवाइन एंड एंजल्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में सारे कार्य कर रहे हैं। मे बी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी ध्यान शक्ति को पावरफुल बनाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जैसे आप किसी चीज़ पर ध्यान देंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपका ध्यान शक्ति बढ़ने की वजह से आप कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, ठीक है, फोकस्ड रहेंगे। एंड यही सारी चीज़ें क्या करेंगी आपकी लाइफ में, आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको लेकर जा रही हैं, यानी 9 ऑफ कप्स की तरफ लेकर जा रही हैं, जो आपकी विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। आपकी सारी जो मनौती या मन्नत या विशेष जो होती है, प्रार्थनाएं जो आपने ईश्वर से की हुई हैं, वो सब पूरी होना शुरू हो जाएंगे। एंड आप बने हैं द सन की एनर्जीज के लिए, ठीक है, यानी कि एक पावरफुल पोजीशन के लिए बने हुए। आपकी लाइफ में बहुत सारा फन आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, वार्मथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, वाइटलिटी आ रही है। एंड यहाँ तक तभी आप पहुँचेंगे, जैसा मैंने बता दिया, कि आप बिल्कुल प्योर होंगे, बैलेंस होंगे, तभी आप इस एनर्जीज को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइनली एनर्जीज यानी ईश्वर की एनर्जीज एंड डिवाइन ऑलरेडी हियर हैं द हेरोफेंट के रूप में। तो आपको स्पिरिचुअली विजडम को, जो स्पिरिचुअल विजडम है उसको प्राप्त करना है, उस पर बिलीव करना है, रिलीजियस खुद को बनाना है, ठीक है, जो ट्रेडिशंस आपकी लाइफ को बदल कर रख दें, एक बैलेंस फॉर्म में लाएं। आपके जैसे कहते हैं वो ट्रेडिशंस, वो जो आपकी लाइफ को एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाए, हेल्दी बनाए, आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, आपकी लाइफ को अच्छा बनाए। तो उन ट्रेडिशंस को अपनाएं एंड अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है। एंड डिवाइन से ये कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। आपका स्पिरिचुअल विजडम पूरी तरीके से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी डिवाइन से कनेक्शन आपका बढ़ता जाए, जो आपकी लाइफ में हर प्रकार की विश फुलफिलमेंट को लेकर आएगा, यानी आपकी सारी इच्छाएं मन्नतें पूरी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नई शुरुआत दिखा रहा है, तो आप अब जैसे ही फोकस्ड होते हैं अपने ऊपर, तो ये नई शुरुआत हो जाएगी या द फूल की, ठीक है। एंड डिवाइन एंड एंजल्स आपकी लाइफ में बहुत सारे मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी मंजिल की तरफ पहुँचें। तो ईश्वर से जुड़िए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। 11 यहाँ पे देखा मैंने। यहाँ पे साइंस मिल चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो मे भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स बिकॉज इस तरह की चीज़ों में आपको एंड 11-22 ऑलरेडी देखा है, तो जिसका मतलब है बैलेंस फॉर्म, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, ठीक है, तो इनके बैलेंस को भी दिखाता है। एंड ये आज का हमारा मैसेज है आज का कि नो मोर कॉम्प्रोमाइज़ हेयर राइट नाउ। ओके, तो अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड साथ ही साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्ते सभी को, नमस्कार।